मेरा नाम है अवैस और आप देख रहे हैं हमारा चैनल 80 अर्निंग आइडियाज़। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे कारोबार के बारे में बता रहे हैं जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पे जा रहा है और ये इसमें बहुत सी टाइप्स होती हैं। इसमें एक टाइप ये भी है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट ये काम कर सकते हैं। और आज हमारे साथ ये भाई मौजूद हैं, ये हमारे दोस्त हैं, हमारे कोलीग भी हैं और ये तो इनसे हम इनका पहले तारुफ पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? साद मुबीन। अच्छा सर, नाजरीन को अपना तारुफ करें कि आप क्या काम कर रहे हैं? मैं प्रॉपर्टी एडवाइज़र का काम कर रहा हूँ, सेल परचेज़ का। अच्छा, हमें बताएं कि आपने काम कब स्टार्ट किया था? मैंने यार 5 साल पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, हमें इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये प्रॉपर्टी का काम क्या काम होता है? प्रॉपर्टी का काम सेल परचेज़ का होता है। चीज़ें प्लॉट वगैरह मकान वगैरह ख़रीद के अगर आप करना चाहें तो ख़रीद के कर सकते हैं। अगर किसी के आप कर सकते हैं, उनमें आपकी परसेंटेज होती है 1-2%। जितने परसेंट आपकी उनके साथ बात ही हुई है, डील हुई होती है, उतनी परसेंटेज पे बिकती है। और मकान किराए रेंट पे लेन देन का ये काम होता है। अच्छा, हमें बताएं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कि नहीं चाहिए होती? वो आपकी मर्ज़ी की बात होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पे भी काम करना चाहें तो अपने बना के सेल कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी के बने बनाए सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमें थोड़ी सी मज़ीद एक्सप्लेन करें कि अगर कोई हमने कब जब काम स्टार्ट करना है तो इसमें हमने कोई ऑफिस वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं? ये आपकी मर्ज़ी की बात होती है। अगर ऑफिस वगैरह भी बना लें तो अच्छी बात है, क्योंकि एक ऑफिस वगैरह बैठ बूट के हर चीज़ अगले बंदे को आपने सेटिस्फाई करना होता है, तो वो बैठ के होगा। तो अगर आप चल फिर के वैसे बाइक पे वगैरह भी करना चाहें तो वो आप कोई इसमें स्टार्ट में क्या करना चाहिए? स्टार्ट में हमें ऑफिस खरीदना चाहिए? स्टार्ट में हम पहले अपना थोड़ा एक्सपीरियंस स्टार्ट में कोशिश करेंगे आपका ऑफिस होना लाजमी है, क्योंकि अगर ऑफिस नहीं है तो आप फिर हर बंदे ऑफिस वाले से आपको राब्ते वगैरह करने पड़ेंगे। ऑफिस होगा डायरेक्ट बंदा आपके पास आएगा, इस तरह आपको किसी के पास जाना पड़ेगा। मतलब एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी वो मैटर करती है इस बिज़नेस में? एडवर्टाइजिंग होगी तो काम चलेगा ना। अच्छा, और इसके बारे में बताएं कि जो इसमें प्रॉफिट वगैरह का क्या मार्जिन होता है? प्रॉफिट वगैरह परसेंटेज के हिसाब से होता है कि अगर आपने मकान किसी का सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 1-2 परसेंटेज आपकी होती है। ठीक है, आपकी मेहनत के असल पैसे आपकी मेहनत के होते हैं। ठीक है, आप अगर मकान किसी का सेल कर रहे हैं तो उसमें 1-2% आपके होंगे। ठीक है, दोनों पार्टियों की तरफ से आपको 1-2% मिलेंगे। अच्छा, ये जो प्रॉफिट रेशो होता है इसमें जो आपकी परसेंट आप जो कह रहे हैं उसमें हमें ये बताएं कि वो ज़मीन जो घर है जो उसके रकबे से रिलेटेड होता है या तयशुदा होता है कि हर घर पे इतना होता है, या क्या इसमें होता है? ये जो आप सेल परचेज़ करते हैं मकान, इनकी इसकी 1% कमीशन होती है। जितनी मर्ज़ी इसकी पेमेंट है ना, उसकी 1% आपको दिए जाएंगे दोनों पार्टियों की तरफ। अगर दोनों पार्टियाँ आपकी हैं फिर दोनों पार्टियों की तरफ से आपको मिलेंगे। अगर एक पार्टी किसी की है और एक आपकी है, फिर एक जो किसी की होगी वो लेगा और जो आपकी होगी वो ले। अगर आप गिरवी वगैरह पे मकान देंगे उसमें 3% कमीशन होती है। ठीक है, ये पक्की होती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। अच्छा, इसमें हमें इस काम में हमें क्या स्किल्स रिक्वायर होती हैं ये काम करने के लिए? काम करने के लिए बस मेहनत की ज़रूरत है। जो काम मेहनत जितनी कर सकते हैं करेंगे वो उतनी काम अच्छा चलेगा और यही होगी। अच्छा, हमें ये बताएं कि इसमें ये लोग कहते हैं कि ये हवाई रोज़ी होती है, मतलब कभी आ गई कभी नहीं आई, तो इसमें फ़िक्स भी होता है या अगर कोई आपका आ गया तो नहीं, तो इसके बारे में क्या कहते हैं? वही पहले भी मैंने बात की है कि अगर मेहनत करते रहेंगे वो घर में बैठे कोई चीज़ नहीं मिल जाती। ज़ाहिर गल है, बाज़ार वगैरह में जाना पड़ता है। उसे जब बाहर जा के हरकत वगैरह करेंगे तो इंशाल्लाह ये हवाई रोज़ी तो है कि लग गया तो लग गया, ना लगा तो 3-3 महीने ना लगे। अगर लग गया तो वो 3 महीने भी गुजर जाते हैं। अच्छा, हमें ये बताएं कि इसमें इनकम्स कितनी टाइप्स की होती हैं? इनकम काफ़ी टाइम मतलब जैसे एक तो हो गया ना कि जो आपने सेल परचेज़ की, कमीशन वाला आ जाता है, रेंट वाला आ जाता है, और इसके बारे में बताएं। सेल परचेज़ भी आप कर सकते हैं किसी तो अपना मकान वगैरह बना के भी आप सेल कर सकते हैं। जगह ख़रीद के भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, मकान रेंट पे भी दे सकते हैं, रेंट पे ले भी सकते हैं। अगर किसी ने रेंट पे देना हो, ठीक है, आप उससे लेके किसी और को भी दे सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें इन्वेस्टर सबसे बेहतर, अगर आप काम इसको अच्छा ही करना है, एक जो अगर ज़्यादा चलाना चाहेंगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं है तो आप एक छोटा सा
ऑफिस खोल के आप कर सकते हैं काम, इसमें कोई इशू। अगर हम नॉर्मल सी इन्वेस्टमेंट से अगर हम घर बनाते हैं एक कोई 3-4 मरले का खुद तैयार करते हैं तो उस पे कितना मतलब 3-4 मरले का घर पे हमें कितना प्रॉफिट मिल जाता है आपके ख्याल से अंदाज़ा? 3-4 मरले के मकान में अगर प्लाट लेके आप मकान तैयार करते हैं तो उसके ऊपर आपको कम से कम 5-6 लाख का प्रॉफिट मिल सकता है। ये कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम बता रहा हूँ। इससे ऊपर जितना मर्जी आप जितना अच्छा घर तैयार करेंगे उतने ज़्यादा पैसे आपको अच्छा, मिलेंगे। आप जो काम कर रहे हैं आपने इधर कितनी सोसाइटीज़ पे आप काम कर रहे हैं या आप नॉर्मल कर रहे हैं हर जगह? हम ऑल एरिया कर रहे हैं, जहाँ मिले वहीं भी कर लेंगे। लाइसेंस वगैरह का इसमें कोई रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती? नहीं, इसमें लाइसेंस वगैरह की नहीं होती, ठीक है। सिर्फ आपकी वो एक्सपीरियंस होता है 1-2-3 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, 5 साल का हो जाए। पहले शुरू में आपने किसी के साथ काम करना पड़ता है, साल 2 साल 3 साल करना, उसके बाद आपको तजर्बा हो जाता है तो अपना ऑफिस कर सकते हैं आप। अच्छा, इसमें हमें ये बताएं कि अगर हमने कोई सोसाइटीज़ के साथ लिंक्ड होकर उनके अगर कोई हम उनका जैसे प्लॉट वगैरह होते हैं उनके अगर हमने बेचने हो तो उस पर सोसाइटीज़ की तरफ से भी हमें कोई कमीशन मिलता है या पार्टीज़ की तरफ से मिलता है सिर्फ? वो आपको पार्टीज़ की तरफ से ही मिलता है, ठीक है। स्कीम में फिर आपको इन्वेस्टर के साथ उन्होंने अपने इन्वेस्टर बैठाए होते हैं, ठीक है। अगर रहमान गार्डन है, एक रहमान गार्डन है, वो भी स्कीम है, ठीक है। उसमें अगर आप प्लाट आप ले के दे रहे हैं, ठीक है, वो आपको उनकी तरफ से मिलेगा और जो जिसको ले के देंगे आप उनकी तरफ से भी आपको मिलेगा। नहीं, अगर जैसे हमने रहमान गार्डन की आपने बात किया, हम उधर प्लॉट ख़रीदते हैं, ख़रीद के हम रहमान गार्डन वालों से नहीं, हम जैसे अगर मैंने प्लॉट ख़रीदा है, मैंने आपसे कांटेक्ट करके प्लॉट भेजा है तो उसमें कोई उनका कोई कमीशन होगा कि सिर्फ आपका ही होगा? उनका तो प्लाट है ना, हम उनका प्लाट ख़रीद रहे हैं, वो तो उनके पैसे उनको दे देने हैं हमने, जो उनसे हमने उसके बेचने के हमने जो मेहनत स्ट्रगल की होनी है उसके पैसे हमें ही मिलेंगे। अच्छा, ये आप क्या के ख्याल से ये काम प्रॉफिटेबल है कि नहीं? बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, आप करना चाहें तो बहुत अच्छा काम है, ठीक है। इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, अगर नहीं करना चाहो तो नहीं कर, वो आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर काम अल्लाह पाक चलाने वाला अगर चल पड़े तो बहुत बेनिफिट है इसमें। अच्छा, आखिर में मेरे को हमारे नाज़रीन को कोई अपनी सजेशन दे दें इस काम से रिलेटेड, अगर कोई काम ये स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे करे और क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं? अगर कोई भाई काम करना स्टार्ट करना चाहता है, उसको चाहिए कि साल 2 साल किसी के पास बैठ के काम कर ले, ठीक है। इसमें तजर्बा यही होता है कि अगले बंदे जिससे आप डीलिंग कर रहे हैं, डीलिंग करनी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज़ुबान की बेस पे डील होती है, प्यार से सारा काम चलता है। अगर आप करना चाहें तो बहुत अच्छा काम है, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पैसे वगैरह का भी नहीं, आप किसी के पास साल 2 साल काम करें, ठीक है, उसके बाद अपना ऑफिस बना के बैठ जाए, इंशाल्लाह आपके पास फ़ायदा ही फ़ायदा है। अच्छा, मैं अपना जो आपके रियल एस्टेट का जो नाम है वो बता दें और एड्रेस वगैरह, अगर कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे। अगर आप हमारे से कोई चीज़ लेना चाहें, इंशाल्लाह चंडियाँ और पुलिस स्टाफ, ठीक है, उसके पास सुल्तान स्टेट हमारा ऑफिस है, ठीक है। जब जो भाई आना चाहे बिस्मिल्लाह। नंबर भी बता दें। नंबर 032146789993। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा नाज़रीन, आज की वीडियो का अख्ताम यहीं पर होता है। हमने आज आपको रियल एस्टेट के बिज़नेस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है और साथ भाई हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने जितना इनको नॉलेज था 4-5 साल का एक्सपीरियंस है इन्होंने आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करते हैं कि जो जो आपके सवाल हुए होंगे वो हमने कवर कर लिए हैं। तो इसमें मैं बस आपको ये बताता चलूँ कि इसमें प्रॉफिट रेशो अच्छी है। विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप अच्छा भला अगर आप 50 लाख का घर बेच रहे हैं उस पर आपको लाख रुपया कमीशन मिल जाता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से। तो और इसमें अगर आप रेंट वाली साइड पे जाते हैं, अगर आपको किसी को रेंट पे लेके देते हैं उधर से कमीशन मिल सकता है। अगर आप इसमें ये भी होता है कि अगर आपका कोई ऐसा कोई कस्टमर है या आपका कोई रिलेटिव है जो आउट ऑफ कंट्री रहता है, मतलब कि बाहर रहता है, तो वो भी अगर आप इधर अपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है और आप सिर्फ उसकी मैनेजमेंट करते हैं तो उस मैनेजमेंट पर भी आपको कमीशन मिलता है अच्छा भला। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो साथ भाई का कॉन्टैक्ट वगैरह हम स्क्रीन पे शेयर करेंगे, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम चाहेंगे कि आप ये काम स्टार्ट करें। तो अपने दोस्त अवैस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।